नमस्ते मित्रों, 5वां अध्याय अपना प्रारंभ हो चुका है ज्योतिष लर्निंग पे और निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं अपन। जैसा कि अपन हर बार करते हैं, सर्वप्रथम अपन रामायण का सुमिरन करते हैं। रामायण का सुमिरन करने से हर चीज पवित्र हो जाती है। तो उसी क्रम के अंदर हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। मित्रों, ये हनुमान जी जब लंका के लिए निकलते हैं तो लंका में जाने का जब वक्त रहता है तो उस समय वो कहते हैं, प्रणाम करके निकल जाते हैं, बोला राम का कार्य हुए बिना मेरे को कहाँ विश्राम है। तो ये एक बहुत अति महत्वपूर्ण और सुंदरकांड की प्रथम चौपाई है। तो अब अपन ज्योतिष के अंदर जो अपने निरंतरता बनाए हुए अपन आज अपना जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा नक्षत्र। नक्षत्र जो कि ज्योतिष के अंदर और कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। नक्षत्र के बहुत से परिणाम ऐसे होते हैं जिनको अपने को उसी प्रभाव से देखा जाता है और नक्षत्रों का भारतीय ज्योतिष के अंदर बहुत बड़ा और विस्तृत ज्योतिष विज्ञान में अपन देखा तो इसको बहुत जगह इसका उपयोग होता है। नक्षत्रों की संख्या थी जो प्राचीन काल में 24 थी और मूर्त ज्योतिष के अंदर अभिजीत जो नक्षत्र है उसको शामिल कर लिया गया। तो मूर्त ज्योतिष के अंदर कुल मिला के जो अपने आधुनिक अभी समय माने तो उस समय कुल मिला के नक्षत्र 27 हो गए, जिसमें मुख्यतः जो 3 नक्षत्र थे फाल्गुनी, आषाढ़ और भाद्रपद, इनके पूर्वा और उत्तरा इसका प्रयोग पूर्व में नहीं होता था। अब अभी पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा इनका प्रयोग करते हैं। तो इनको मिला के कुल नक्षत्र हो जाते हैं 27। और इन 27 नक्षत्रों के अंदर अगर अभिजीत को भी शामिल करते हैं तो टोटल जो होते हैं वो 28 नक्षत्र हो जाते हैं। इस प्रकार अब अपन इसके विस्तृत विवरण की तरफ चलेंगे। प्रथम नक्षत्र जो है वो है अश्विनी। अश्विनी ये यजुर्वेदीय नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो देवता है वो अश्विनी कुमार है। ये इसमें शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इसी नक्षत्र के अंदर होता है, इसलिए इसे शारदीय नक्षत्र भी कहते हैं। इसका प्रथम चरण जो होता है वो गडान दोष से युक्त होता है। इसके बाद द्वितीय नक्षत्र आता है भरणी। भरणी नक्षत्र का देवता यमराज होता है और भरणी नक्षत्र का देवता जो होता है वो यमराज होता है। इसका जो आकार होता है वो योनि सदृश्य होता है। भरणी नक्षत्र के अंदर अगर सर्पदंश होता है या इस तरह का कोई कार्य होता है तो वो अति कष्टप्रद होता है। उसके बाद आता है तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका। इसके स्वामी जो होते हैं वो अग्निदेव होते हैं और इसे सूर्य का नक्षत्र भी कहते हैं। इसे सूर्य का नक्षत्र भी कहते हैं। उसके बाद जो अगला नक्षत्र होता है वो होता है रोहिणी। इसके स्वामी जो होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं और ये एक 5 तारों का समूह होता है, समूह पुंज होता है जो बैलगाड़ी के समान होता है, जो बैलगाड़ी के समान होता है। उसके बाद इससे अगला नक्षत्र होता है मृगशिरा। इसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। ये 3 तारों की भांति दिखाई देता है और इसके स्वामी जो होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। उसके बाद आता है अगला नक्षत्र जो आता है वो है आद्रा। इसके स्वामी जो होते हैं वो रुद्र होते हैं। ये विषैला नक्षत्र होता है, इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। विषाक्त प्राणी और विषैले द्रव्यों के संपर्क में अगर अपन इस नक्षत्र में आते हैं तो वो उसके परिणाम सुखद नहीं होते।
सुखद नहीं होते हैं। और इससे अगला जो नक्षत्र होता है वो होता है पुनर्वसु। इस नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो देवमाता अदिति है। इस नक्षत्र के स्वामी जो है वो देवमाता अदिति है। नक्षत्र पुनर्वास के लिए बहुत योग्य माना जाता है। अतः इस नक्षत्र के अंदर ग्रह का निर्माण या बस्ती का निर्माण अपन शुरू करते हैं तो यह नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। और उससे अगला नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। ये काफी प्रचलित है और व्यापारी वर्ग और काफी लोग इसका ध्यान रखते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो देवगुरु बृहस्पति है। विवाह को छोड़कर इस नक्षत्र में सभी शुभ कार्य होते हैं। और गुरुवार या रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र होता है तो इसके विशेष फल मिलते हैं। ये गुरुवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र जो है वो विशेष परिणाम देता है। उसके अलावा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को मध्यम फल देता है। परंतु यदि ये शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र हो तो उसमें उत्पात नाम का योग बनता है जो शुभ फल नहीं देता है, जो शुभ फल नहीं देता है। इस प्रकार अपन ने पुष्य नक्षत्र तक देखा। अब इससे अगला नक्षत्र होता है अश्लेषा। इसे अश्लेषा भी कहते हैं। यह तीरण और दारण और अधोमुखी होने के कारण इसके अंदर शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसके अंतिम चरण में जन्म लेने वाली व्यक्ति के लिए ये अशुभ होता है। इसकी अश्लेषा जो नक्षत्र होता है इसमें जो जन्म लेता है ये एक प्रचलित है कि इसमें जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके शांति पाठ अपने को करानी चाहिए। इसकी जो विस्तृत है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला नक्षत्र होता है मघा, जिसका स्वामी जो होता है वो पितर होता है। ये उग्र और क्रूर प्रकृति का होता है और अधोमुख नक्षत्र भी कहते हैं। इसके प्रारंभ की 3 घटी के अंदर समस्त शुभ कार्य निषेध होते हैं। और उसके बाद अगला और मघा नक्षत्र के अंदर भी अगर कोई जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है तो उसके भी अपने को शांति पाठ कराने पड़ते हैं, इसका दोष लगता है। उसके बाद उससे अगला नक्षत्र होता है पूर्वा फाल्गुन। इसका स्वामी भग देवता होता है। इसका आकार खाट की तरह होता है और यह भी उग्र स्वभाव का होता है और अधोमुख नक्षत्र भी कहते हैं। उसके बाद इससे अगला नक्षत्र जो होता है वो होता है उत्तरा फाल्गुन। इसका स्वामी अयरमा होता है और इसका आकार पर्यंक की तरह होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्वा फाल्गुन और उत्तरा फाल्गुन, तो ये उत्तरा फाल्गुन है। इससे जो अगला नक्षत्र होता है वो होता है हस्त। इसका अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला या माला फेरने वाला। हस्त नक्षत्र होता है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करने वाला या माला फेरने वाला। इसका स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य जब इस नक्षत्र पे होता है तो वर्षा होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इससे अगला जो नक्षत्र होता है चित्रा नक्षत्र कहते हैं। ये एक अकेला चमकदार तारा है और ये मोती की तरह चमकता है। इसका जो स्वामी है वो त्वष्टा है। ये अकेला एक चमकदार तारा होता है। इसका स्वामी जो होता है वो त्वष्टा होता है। इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो है स्वाति। इसका स्वामी जो है वो वायुदेव है। स्वाति का एक जो गण तारा होता है वो प्रवाल सदृश्य होता है। और इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है विशाखा। ये भी एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसका स्वामी जो है वो इंद्राग्नि है और वैशाख की पूर्णिमा में चंद्रमा प्राय विशाखा नक्षत्र में ही रहता है। वैशाख की पूर्णिमा में चंद्रमा प्राय विशाखा नक्षत्र में ही रहता है। इससे अगला जो नक्षत्र है वो है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र जो होता है, इस नक्षत्र में हड्डियों के ऑपरेशन कराने के लिए इसमें हड्डियां जो होती है अपने हड्डियां जो होती है अपनी वो अति महत्वपूर्ण होती है। उनका ऑपरेशन वगैरह उससे रिलेटेड अगर अपने को कोई कार्य कराना हो, उससे संबंधित कोई कार्य कराना हो तो अपन वो इस नक्षत्र में करा सकते हैं। इसके बाद जो नक्षत्र होता है वो होता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा प्राय ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर होता है और ये गणांत नक्षत्र है।
इसके स्वामी इंद्रदेव होते हैं। इसमें जन्म लेने वालों को अंतिम 3 घटियों में विशेष रूप से दोष युक्त माना गया है, इसलिए जातक की शांति पाठ कराए जाते हैं। इसके बाद जो नक्षत्र होता है वो मूल होता है। मूल का स्वामी जो है वो निर्दिक्ति नामक राक्षस है। ये भी एक गडांत नक्षत्र है। इसका जो प्रथम चरण होता है और प्रारंभ की जो 3 घटी होती है वो दोषपूर्ण मानी गई है। अतः इसके अंदर भी अगर किसी का जन्म होता है मूल नक्षत्र में तो उसके भी शांति पाठ कराने पड़ते हैं। उसके बाद इससे अगला नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा में 4 तारे होते हैं। इसका देवता अप है, जल है। इस नक्षत्र में जल कर्म करना बहुत उत्तम होता है। इसके बाद जो होता है वो उत्तराषाढ़ा, जैसा कि मैंने बताया पूर्वाषाढ़ा था, अब उत्तराषाढ़ा आ रहा है। इस नक्षत्र का स्वामी विश्वदेव है और ये बुद्धि का प्रदाता भी मानते हैं। इस नक्षत्र को बुद्धि का प्रदाता भी मानते हैं। उसके बाद आता है नक्षत्र अपना अभिजीत। ये बहुत एक महत्वपूर्ण है और लोक प्रचलित में अभी अभिजीत को बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है। इसके जो देवता है वो है ब्रह्मा। ये नक्षत्र आकाश गंगा के बाहर होता है। इसकी गिनती मुहूर्त को छोड़कर शेष में इसको नहीं गिना जाता है। अभिजीत नक्षत्र को मुहूर्त के कार्यों में ही गिना जाता है, इसलिए वो जो 28 होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। उसके बाद जो अगला नक्षत्र होता है वो होता है श्रवण। ये 3 तारों से युक्त विष्णु के 3 पग और कान के आकार के माने जाते हैं। इसका स्वामी भगवान विष्णु होता है। श्रवण नक्षत्र जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके स्वामी जो है स्वयं भगवान विष्णु ही माने जाते हैं। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है धनिष्ठा। धनिष्ठा के स्वामी वसु है और धनु में इसकी स्थिति होने से इसे धनिष्ठा कहते हैं। धनु में इसकी स्थिति जो होती है इसकी वजह से इसको धनिष्ठा कहते हैं। उसके बाद अगला जो नक्षत्र आता है उसे शतभिगा कहते हैं। शतभिगा के स्वामी जो है वो वरुण देव है। ये नक्षत्र औषधि सेवन के लिए उत्तम होता है। हर नक्षत्र में किसमें क्या कार्य करता है वो थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत विवरण देता जा रहा हूँ। शतभिगा जो नक्षत्र होता है वो औषधि विवरण सेवन के लिए जो होता है वो महत्वपूर्ण माना गया। उसके बाद आता है पूर्वा भाद्रपद। इसके स्वामी अजेक पाल है और भाद्रपद की पूर्णिमा में के दिन दोनों ही भाद्रपद नक्षत्रों में कोई एक अवश्य होता है। ये उग्र क्रूर स्वभाव का नक्षत्र है। ये उग्र और क्रूर स्वभाव का नक्षत्र है। इस प्रकार अपन अभी तक पूर्व भाद्रपद तक पहुंच चुके और कुल मिला के अपने 26 नक्षत्र अभी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है उत्तरा भाद्रपद। इसके स्वामी जो है वो अरबी धुर्य है, अविर्धर्य है। इससे ग्रह त्याग, वानप्रस्थ, संन्यास ग्रहण, भिक्षु होने का जो कार्य होता है ये इस तरह के जो मतलब भिक्षु होना कार्य, संन्यास ग्रहण करना, ये इस तरह के कार्य इस नक्षत्र के अंदर बहुत सारे होते हैं। और अंतिम जो नक्षत्र होता है वो होता है रेवती। इसके देवता पूषा है और इससे पंचक होने पर इसको एक पंचक शब्द अपने ज्योतिष के अंदर यूज किया जाता है, जिसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि पंचक क्या होते हैं। ये जो रेवती नक्षत्र है इसमें पंचक होने पे निम्न कार्य, ये पंचक से संबंधित है और इसमें पंचक होने पे निम्न कार्य नहीं किए जाते हैं। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती के पर्यंत तक, धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती के पर्यंत तक ईंधन, गृह संग्रह, खाट कुर्सी का बनना, छत का डालना, फर्नीचर, लकड़ी से संबंधित कार्य निषेध होते हैं क्योंकि ये पंचक में माने जाते हैं। इस प्रकार मित्रों पंचक जो है अभी मैं आपको बता दूंगा। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती के पर्यंत तक जो अपने नक्षत्र होते हैं ये पंचक में माने जाते हैं। पंचक में जो मैंने आपको निम्नलिखित कार्य बताए, ईंधन का संग्रह करना, खाट या कुर्सी का बनाना, छत डालना और लकड़ी से संबंधित जो कार्य होते हैं उनका कार्य निषेध माना जाता है। ये महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार मित्रों आज अपन ने नक्षत्रों का अध्ययन किया। कुल नक्षत्र 28 है और सभी के बारे में अपन ने विस्तृत काफी चर्चाएं करी और मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा और इसी क्रम में अपन आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे।
और इसी क्रम के साथ मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।